What would your higher self do right now? अगर आपका एसपी इस टाइम पे आपके साथ एक हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप में होता, या अगर आपके पास वो फाइनेंशियल फ्रीडम होता, या आपकी स्किन अभी कोरियन ग्लास स्किन के जैसे क्लियर होती, या अभी आपका वेट 10 kgs डाउन होता, तो अभी आप क्या करते? तुम्हारा फ्यूचर वर्जन ऑफ योर सेल्फ क्या करता इस टाइम पे जिसके पास ये सब चीज़ें हैं जो वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है? हे एवरीवन, मैं हूँ ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग सेल्फ डेवलपमेंट, लॉ ऑफ अजम्पशन, ताकि आप क्रिएट कर सके कॉन्शियसली वो रियलिटी जो आप डिज़ायर करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया ही है, आप सबके लिए ये गुड न्यूज़ है कि मैंने 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग स्टार्ट की है एंड आप सब अपनी डिज़ायर्स को पा सकते हैं विद माय हेल्प एज योर पर्सनल मैनिफेस्टेशन कोच। आप सबको करना क्या है, नीचे दिए गए जीमेल पे आपने मुझे एक मेल भेजना है जिसमें सिर्फ आपने अपना नाम लिखना है, लाइक हे योर नेम, एंड नीचे सिर्फ एक लाइन लिख के भेजनी है, आई एम इंटरेस्टेड इन योर मैनिफेस्टेशन कोचिंग। उसके बाद हमारा एक पर्सनल सेशन होगा जिसमें हम ओपन अप करेंगे अपनी डिज़ायर्स के बारे में, आपके माइंडसेट के बारे में, एंड वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट। और मैं आपको आपकी स्पेसिफिक डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज्ड मैनिफेस्टेशन रूटीन प्लान बना के दूंगी जो स्पेसिफिकली सिर्फ आपको सूट करेगा। इन ऑल ऐसा कह सकते हैं कि आपको क्लैरिटी देगा। और इस सब के दौरान आप मेरे साथ जुड़े हुए रह सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। आपकी हर एक क्वेरी, हर एक डाउट, हर एक क्वेश्चन, जो भी आप फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप इस सब के दौरान मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे ऑन व्हाट्सएप। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि आप अपने आप से एक सवाल पूछो अभी, कि अगर आपकी डिज़ायर इस टाइम पे फुलफिल्ड होती, आपकी डिज़ायर आपके पास होती इस टाइम पे, तो सबसे पहला टास्क आप क्या करते? सबसे पहली चीज़ आप क्या करते अगर आपकी विश अभी पूरी हो गई होती? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सपोज आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं 10 और 20,000 रुपीज़, तो बहुत लोग मुझे कहते हैं कि अगर मेरे पास इस टाइम पे वो अमाउंट होता तो मैं शॉपिंग कर रहा होता या कर रही होती। लेकिन वो एक प्रोसेस है, उस शॉपिंग को आपने अभी कर लिया है, आपने जो भी चीज़ खरीदनी थी वो आप खरीद चुके हैं, आपके पास वो चीज़ आ चुकी है। अब क्या? मतलब आप उन पैसों से जो भी चीज़ खरीदना चाहते थे वो आपने खरीद ली है। तो अब आप क्या करेंगे? आपका एंड क्या होगा? उस डिज़ायर को फुलफिल करने के बाद आप कैसा एंड चाहेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि अगर मेरे पास, मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि अगर मेरे पास अभी फाइनेंशियल फ्रीडम होता तो मैं ट्रैवल कर रहा होता या कर रही होती। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने अगर वो ट्रैवल कर लिया होता, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं, जिस भी जगह को आप घूमना चाहते हैं, वो आपने घूम लिया और आप वापस आ गए उस टूर से, उस ट्रिप से आप वापस आ गए अभी जहाँ पे आप हो, तो अभी आप सबसे पहले क्या करते? जब आपको पता होता कि हाँ यार, मैं अभी, सपोज आपने गोवा घूमने जाना है, ठीक है, आपका 15 दिन का टूर है, आप गोवा घूमने गए और घूम के वापस आ गए, आपकी डिज़ायर पूरी हो गई, तो आप गोवा से वापस आने के बाद सबसे पहली चीज़ क्या करते? क्या करते आप? एक अजीब सा ना सेटिस्फैक्शन होता है, एक अजीब सी फीलिंग होती है कि हाँ, हो गया, इट इज़ डन। दैट इज़ योर गोल, दैट फीलिंग इज़ योर गोल। और उस फीलिंग के साथ जो भी सबसे पहला टास्क आपके दिमाग में आता है, चाहे वो कॉफ़ी बनाना ही क्यों ना हो, चाहे वो लेमनेड बनाना ही क्यों ना हो, चाहे वो
आई डोंट नो, सोना ही क्यों ना हो, आप उस माइंडसेट के साथ अपना पहला टास्क करेंगे कि मेरी डिजायर तो पूरी हो चुकी है, सो देर इज नो नीड, मेरे अंदर कोई वॉन्ट ही नहीं है, मेरे अंदर कोई डिजायर ही नहीं है। अब तो आप रिलैक्स्ड हो, आप सेटिस्फाइड हो, आप कोई वरी नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है वो मोमेंट जो आप चाहते थे, वो ट्रिप जहाँ पे आप जाना चाहते थे, आप वो जगह घूम के आ चुके हो, तो अब आप रिलैक्स्ड हो, आप कोई चिंता नहीं कर रहे हो, यू आर सेटिस्फाइड। वैसे ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम में ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता तो क्या आप इस टाइम पे पैसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते? नहीं। मतलब वही बात आ जाती है कि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम होता तो मैं ये कर रहा होता, वो कर रहा होता, मैं शॉपिंग कर रहा होता, मैं ट्रैवल कर रहा होता, मैंने एक सुपर कार खरीद ली होती, मेरी फेवरेट गाड़ी अभी यहाँ पे खड़ी होती। वो सब हो चुका है, वो प्रोसेस है, वो एंड नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम से इंसान अक्सर कुछ चीज़ें खरीदना चाहता है, राइट? कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है? इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो वो चीज तो अभी एंड नहीं है, एंड है उस फाइनेंशियल फ्रीडम से जो आपको फीलिंग आएगी एक टाइम के बाद, दैट आई एम सेटिस्फाइड, आई हैव इनफ मनी, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं सेटिस्फाइड हूं, मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो रहा है मेरे लिए। वो माइंडसेट के साथ अभी आप पहला टास्क क्या करेंगे? आपका फ्यूचर वर्जन जिसके पास ये सब है, पैसे हैं, गाड़ी है, घर है, एसपी है, रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, सोशल फेम है, जो भी चीज़ आप चाहते हो, आपके फ्यूचर वर्जन के पास अभी वो है, तो आप अपने आप से पूछो कि मेरा फ्यूचर वर्जन इस टाइम पे क्या करता। अब मैं आपको एसपी के एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश करूंगी। काफ़ी लोग ना 3D में बड़े ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनको ना बस नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं, वो बोलते हैं, वो कंप्लेन करते हैं। जैसे कि अगर एसपी, ठीक है, सपोज आप एक रिलेशनशिप में हैं, मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं, ठीक है, आप एक रिलेशनशिप में हैं एंड आपका ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, एंड आप मुझे बता रहे हैं कि एसपी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, एसपी ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, एसपी मेरे से बात नहीं करता, एसपी इज ऑब्सेस्ड विद समवन एल्स। मतलब वो 3D में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, कि वो लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ करना ही भूल जाते हैं। और जब आप कंप्लेन करते हैं ना कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो आपकी फीलिंग क्या होती है उस टाइम पे? लैक, नीड, आप डेस्परेट होते हो कि ये नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह कुछ और होना चाहिए था, और उस कुछ और पे आप फोकस भी नहीं करते, आप सिर्फ उस पे फोकस करते हो कि ये नहीं होना चाहिए था। अगर आप अपने एसपी के साथ इस टाइम पे एक हेल्दी रिलेशनशिप में होते, तो अभी आप क्या कर रहे होते? आपके माइंड में ये बात, एक जैसे दीवार में एक ईंट फिक्स करते हैं ना, एकदम फिट होती है तभी दीवार खड़ी हो पाती है, वैसे ये बात आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि आपका एसपी आपके साथ ऑब्सेस्ड है, वो तो आपके साथ रिलेशनशिप में है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर वो मेरे साथ इस टाइम पे रिलेशनशिप में होता तो इस टाइम पे मैं उससे बात कर रहा होता या कर रही होती। मैं बोलती हूँ कि अगर आपने उससे इस टाइम पे बात कर ली होती, आपकी 1 घंटा बात हो गई, सपोज आप रोमांटिकली एक दूसरे से बात कर रहे हैं और आपको 1 घंटा हो गया बात करते हुए, एंड फाइनली आपने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, उसके बाद कुछ तो आप ऐसा करते जो सिर्फ आप अपने लिए करते। मतलब आपका माइंडसेट उस टाइम पे क्या होता जब आपको पता होता कि आपका एसपी आपके साथ ऑब्सेस्ड है? आप बोलते हाँ यार बहुत ऑब्सेस्ड है ये मेरे साथ, स्टे अवे, इतना मत फॉलो करो, जस्ट स्टे अवे, इट हैपेंस टू बी। सो मतलब इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है आपके एसपी आपके ऊपर, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि कभी कभार आपका मन करता है कि मैं पुलिस बुला दूँ, कि इतना ज़्यादा क्यों ऑब्सेस्ड है ये इंसान मेरे साथ, इतना ज़्यादा क्यों प्यार करता है। मतलब वो माइंडसेट, वो बात आपके दिमाग में रिपीट होनी चाहिए जब तक वो चीज़ नॉर्मल ना हो जाए। आपका फ्यूचर वर्जन जो इस टाइम पे स्ट्रांग होता, इंडिपेंडेंट होता, इमोशनली फ्री होता। लड़कियां अक्सर अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप में आके बिगाड़ लेती हैं। दे स्टार्ट थिंकिंग दैट देयर पार्टनर इज अबव देम। नो, डिवाइन फेमिनिन नेवर चेजेस, masculine energy is the one who chases, remember that।
अगर आप अभी अपने एसपी के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप में होते, रोमांटिक रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपकी हर एक एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है, आपकी हर एक डिज़ायर फुलफिल हो रही है, एंड आपकी तरफ सबका अटेंशन है, यू आर द सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर एवरीबडी, आप वो फ्यूचर वर्जन आपका इस टाइम पे क्या करता? अपने ऊपर ध्यान देता, राइट? मे बी मेडिटेशन करता, एक्सरसाइज करता, मतलब अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाता, अपने ऊपर फोकस देता, राइट? अपने थॉट्स पे ध्यान देता, जबकि उसे पता है कि हाँ, आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल और आई एम द मोस्ट हैंडसम बॉय एंड आई नो माई एसपी इज ऑब्सेस्ड विद मी, राइट? जब आपका वो माइंडसेट होता तो आप इस टाइम पे रो ही नहीं रहे होते, और ऐसी सिचुएशन कभी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते ही नहीं। आपका एसपी आपको ब्लॉक कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो आपके साथ ऑब्सेस्ड है। तो वो रियलिटी जो इस टाइम पे एक्चुअल में है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती आपके माइंड में, राइट? ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके एसपी के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसमें आप अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे हैं, तो वो भी आपने अपने माइंडसेट की वजह से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किए हैं। तो अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो कि आपने अनइंटेंशनली किया है, तो आप उसी रिलेशनशिप में पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। जस्ट रिमेंबर दैट। अगर आप कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं आपकी लाइफ में, तो वो जाने अनजाने में आपने खुद मैनिफेस्ट की है। तो एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड try to live in the end in that situation. आपके लिए तो एक ही रियलिटी है, और वो रियलिटी है कि आपका एसपी आपके साथ ऑब्सेस्ड है। देन कुछ रहा इसके बाद? नहीं। आप क्या करते? आपकी बात हो गई, आपका एसपी आपके साथ ऑब्सेस्ड है इस टाइम पे, तो सबसे पहला काम आप क्या करते? वो काम करो। आप वॉक पे जाते, गाने सुनते, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते, आप रील्स बनाते, आप कुकिंग सीखते, कुछ नए इंटरेस्ट एंड हॉबीज डेवलप करते, कुछ नया करते। तो वो सब करो, क्योंकि जब आप वो सब टास्क करोगे, आपको एक फीलिंग आएगी हैप्पीनेस की, सेटिस्फैक्शन की, फुलफिलमेंट की, और आप एकदम वरीलेस होगे। आप कोई भी टेंशन नहीं ले रहे होंगे, आप एकदम सेटिस्फाइड फील करोगे। और जब आप वो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आपके एसपी के आने से पहले फील कर लो, तो जब आपका एसपी आएगा ना, यू वोंट इवन रिएक्ट, यूर लाइक हाँ, इट्स कॉमन। वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा पार्ट होगा आपकी लाइफ का, जो बाद में आके जुड़ जाएगा। एंड लिटरली आपको इतनी खुशी भी नहीं होगी, क्योंकि वो आपने खुशी इतनी बार एक्सपीरियंस कर ली होगी, बार बार अपने आप को याद दिला के कि यार ओके, ही इज जस्ट देयर और शी इज जस्ट देयर। लिविंग इन दी एंड का मतलब ही ये है कि आप उस माइंडसेट के साथ कि आपकी सारी डिजायर फुलफिल हो चुकी है, मतलब आपका मैनिफेस्टेशन का एंड पार्ट, जो एंड है, वो फीलिंग, वो काम जो आप बहुत टाइम से चाहते थे हो जाए, और वो हो गया, और उसके बाद जो आपको फीलिंग आती है ना सेटिस्फैक्शन की, आपको उस माइंडसेट के साथ बाकी सारे काम कर रहे हैं। सो अपने आप से अभी बार बार पूछो हर एक चीज के बारे में, कि अगर आपका फ्यूचर वर्जन इस टाइम पे यहाँ होता, जिसकी सारी डिजायर्स पूरी हो गई होती, तो वो सबसे पहले यहाँ पे क्या करता? वो इंसान क्या करता जिसके पास अभी फाइनेंशियल फ्रीडम होता? वो इंसान क्या करता जिसकी स्किन अभी क्लियर होती और उसे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है? वो इंसान क्या करता जिसके 10 kgs लूज हो चुके हैं? वो इंसान क्या करता जिसका एसपी उसके साथ ऑब्सेस्ड होता इस टाइम पे? और इस क्वेश्चन को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज पे अप्लाई करो। जैसे अगर इस वीडियो को बनाने के बाद, शूट करने के बाद मेरा एडिट करने का मन नहीं है, तो मैं अपने आप से पूछती कि मेरा फ्यूचर वर्जन इस टाइम पे क्या करता, जिसे पता है कि हाँ मैंने शूट कर दिया, मैंने एडिट करके इसे अपलोड करना है, और मुझे पता है इस पर बहुत सारे व्यूज़ आएंगे एंड लोग कमेंट करेंगे, अच्छे कमेंट करेंगे। वो वर्जन इस टाइम पे क्या करता? आई गेस इस वीडियो को शूट करने के बाद मेरा न्यू वर्जन जो है वो सोता। तो मैं यही करने वाली हूँ। सी, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि आपको कैसे इन चीज़ों को, इस क्वेश्चन को छोटी से छोटी चीज़ पे अप्लाई करना है। एंड वो लोग जो हायर सैलरीड जॉब मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरीके से इस चीज़ को सोच सकते हैं
कि जैसे अभी आप जॉब पे जाते हैं जो आपको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे कि मेरा फ्यूचर वर्जन इस टाइम पे बोलता कि मैंने जॉब नहीं जाना। नहीं, आपका फ्यूचर वर्जन जिसको वो हायर सैलरी जॉब मिल गई होती, वो इस टाइम पे ये सोचता कि यार ये जॉब तो अब मुझे सिर्फ 2-3 दिन करनी है बिकॉज मेरे को मेरा नया जॉब मिल गया और मैंने यहाँ पे रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया है। सो सी, माइंडसेट, प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए। दिमाग में सही थॉट क्रिएट करो। आपको 100% फ्रीडम होता है कि आप कोई भी थॉट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अगर आप हर रोज 15 से 20 थॉट्स अच्छे प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ उन थॉट्स को क्यों डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो? डोंट डू दैट. Just be in that mindset that you already have your desires. Your desires are fulfilled. You got your manifestation. आपको आपकी manifestations मिल चुकी हैं और उस mindset के साथ बाकी सब काम करो। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को भी मिला हो। सो अप्लाई दीज थिंग्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।